आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है करंट का बेस करके। काफ़ी दिनों से करंट का एक मुद्दा मुझसे रह जा रहा था, इसलिए मैंने आज उसे निर्मित करने का प्रयास किया है। आप सब जानते हो टॉपिक वो है भारत में जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी संवैधानिक रूप से इसकी हम पड़ताल करेंगे। इसकी आर्थिक पड़ताल आप न्यूज़पेपर्स में देख ही रहे हैं, इसकी नैतिक पड़ताल आप देख ही रहे हैं, ये नैतिक है या अनैतिक है। बट चलो इसको हम संविधान के नज़रिए से भी जानने का प्रयास करते हैं। मैं एक संवैधानिक व्यक्ति हूँ और हर व्यक्ति को अपने देश में रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना चाहिए, ना केवल लैंग्वेज से, ना केवल भाषा से, बल्कि दिल से। क्योंकि जब तक हम इस देश के संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, संविधान का दुरुपयोग जो है वो राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो वो संविधान का दुरुपयोग करे, या एक कोई संस्था हो, कोई सरकार हो, या इस देश के भारत का विपक्ष हो, सर्विस क्लास हो, या फिर किसान क्यों ना हो। दोस्तों, इस देश को केवल एक पुस्तक के द्वारा चलाया जा रहा है, वो है भारत का संविधान। और क्योंकि इसमें सभी पक्षों का हित रखा गया है, तो हित देने के चक्कर में या हित देने की वजह से संविधान में बहुत सारे लूपहोल्स भी निकल आते हैं। क्योंकि हम मौलिक अधिकार को राज्य के अगेंस्ट भी प्रदान करते हैं, सरकार के अगेंस्ट भी प्रदान करते हैं। और उसमें से जो मौलिक अधिकार का प्रमुख चरित्र है, आर्टिकल 19 को हमने प्रमुख रूप से शक्तिशाली रखा है, जिसके माध्यम से सरकारें लोगों के अभिव्यक्ति की शक्ति का शोषण न कर सकें। लेकिन अब प्रश्न यह उठने लगा है कि कहीं यह अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसे राष्ट्र विरोधी लोगों द्वारा तो कहीं नहीं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और यह प्रश्न किसान आंदोलन में हमें फिर से उठकर दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम इसकी पड़ताल, किसान आंदोलन की पड़ताल इस रूप में करें। दोस्तों, आप ये बात ध्यान में रखिए हमेशा। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो किसान आंदोलन है, ये जो आंदोलन है वो गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम आंदोलन करने के लिए संविधान से प्राप्त है। हम ये कह सकते हैं कि नैतिक और कानूनी रूप से हमें आंदोलन करने का अधिकार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। समस्या ये है कि आंदोलन का जो मेन सरिया है, जो उद्देश्य है, जो आत्मा है उसकी, क्या वो पवित्र है? क्या उसका दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है? इस पर विवेचना करेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार टॉपिक है उसमें 19 फर्स्ट ए, मैंने एक अलग वीडियो बनाया 19 में 2 वीडियो बनाए यूट्यूब में। आप ना हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के, आपने ना देखा तो देख सकते हैं। 19 फर्स्ट ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भारत के संविधान में। मैं ये 19 फर्स्ट ए में बता चुका हूँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, और उसमें 19 में एक और है शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन का अधिकार। ठीक है, ये दोनों अधिकार 19 फर्स्ट ए और संभवतः 19 फर्स्ट सी या डी में दिया हुआ है। तो जो 19 में ये जो 2 प्रमुख अधिकार हैं कि कोई भी राजनीतिक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार कोई व्यक्त कर सकता है। लेकिन जब वो आंदोलन कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ खेलने लगता है, तो फिर उस आंदोलन की मेंसरिया पर, उसकी मन स्थिति पर प्रश्न उठता है। दोस्तों, जो ये किसान आंदोलन है, ये आंदोलन धीरे धीरे ये शुरू तो हुआ था एक उस डर की वजह से। इस देश में एक नई समस्या क्रिएट हो गई है कि अब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि कोई नया रिफॉर्म ना हो। कुछ लोग ये चाहते हैं कि देश आगे ना बढ़े। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देश अगर आगे बढ़ता है तो उनका व्यक्तिगत नुकसान है। क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है तो 100% लोगों के लिए वो फायदेमंद नहीं होता है। जो लोग उस कानून का दुरुपयोग करके लाभ प्राप्त कर रहे थे, उनका नुकसान तो होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 को लेकर के, मौलिक अधिकार में जो अस्पष्टता की बात को लेकर के कानून बने, और उसको लेकर के जिन सवर्णों का एक वर्ग सुप्रीम कोर्ट जाता है और कहता है कि कानून गलत है, बहुत सारे अधिकार पहले से दिए हुए हैं, तो आप नया अधिकार क्यों दलितों को दे रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुरुपयोग मात्र की संभावना से कोई कानून बनाना नहीं छोड़ा जा सकता। इस बात को ही 19 फर्स्ट ए और 19 फर्स्ट सी और डी में या किसान आंदोलन में भी लगा करके देखते हैं, तो किसान हमारे भाई इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको यह बात बता दी गई है कि भविष्य में
इससे नुकसान हो सकता है। आप क्या परिकल्पना कर सकते हैं कि इस देश की जो 70% आबादी वो कहीं ना कहीं कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, तो कोई भी सरकार 70% आबादी के अगेंस्ट में जाकर कोई कानून बना सकती है? कोई भी जो एक तरह से कहें न्यून बुद्धि रखता हुआ व्यक्ति भी है, वो भी ये बात से सहमत नहीं होगा कि कोई सरकार अपने उस वोट बैंक, अगर हम ये कहें वोट बैंक की बात भी कहें, तो उस वोट बैंक के अगेंस्ट में जाकर के सरकार कानून बना सकती है। ऐसा संभव नहीं है। मैंने किसान आंदोलन को लेकर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने किसान कानून क्या उसको बता चुका हूं। मैं आज उस पर बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि जो किसान आंदोलन है वो कितना संवैधानिक है, क्या इसकी संविधान में जो स्थिति है वो सही है। तो धरना प्रदर्शन का अधिकार है, ये सही है, लेकिन उसी आंदोलन में अगर जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो वो गलत है। अगर उसमें उन जो CNRC में जिन लोगों ने दिल्ली को जला दिया था उनको छुड़ाने की बात की जाती है, तो फिर प्रश्न उठता है कि किसान आंदोलन का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। और तीसरा, किसानों को यह समझना होगा कि कानून बनाने का अधिकार सड़क पर नहीं है। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 2 लाख लोग मिलके 130 करोड़ लोगों की जो चुनी हुई प्रक्रिया की सरकार है। आप ये कह सकते हैं कि भाजपा को 30% वोट मिला, 70 अगेंस्ट मिला है। तो डेमोक्रेसी में सारी सरकारें ऐसे ही चुनकर आई हैं पिछले 70 सालों से। कोई भाजपा अकेले नहीं आई है। कांग्रेस को कभी 80% वोट नहीं मिला, या दुनिया की किसी भी सरकारों को 80-90% मत नहीं प्राप्त होते हैं। बात यहाँ बहुमत की है, और बहुमत की सरकार ही निर्णय करती है। इस तरह की अगर परंपरा शुरू हो जाएगी कि हर कानून को रोड में तय किया जाएगा कि वो सही है या नहीं है, तो भारत में कभी कोई कानून नहीं बन पाएगा। दूसरा, जब सरकार किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार है तो किसानों को वार्ता करनी चाहिए। यहाँ पर इस बात को जिद में अड़े रहना उचित नहीं है कि सरकार यस और नो की बात करे, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही हल निकालता है। इसीलिए किसानों से ये मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है किसी माध्यम से, कि वो संवाद को जारी रखें और मध्यम मार्ग को निकाले। हमारी संस्कृति है मध्यम मार्गे प्रतिपदा, ना हमारी ना आपकी, मध्यम की, कुछ आपकी कुछ हमारी। चलो मिलकर के आपको एक रास्ता निकालें। ये मत कहें कि पूरा कानून वापस हो। सरकार कभी भी ऐसा कानून, कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, या सपा की हो, बसपा की हो, कम्युनिस्ट, कोई भी सरकार अपने 80%, 70% जनसंख्या को नाराज नहीं कर सकती है। और अगर वो गलत है तो फिर दूसरा एक माध्यम है जो अभी तक होता रहा था कि आप न्यायालय प्रक्रिया में जाकर के न्यायालय से पूछ लीजिए। इस बार आप देखेंगे किसान आंदोलन में लोग न्यायालय नहीं गए। CNRC में न्यायालय गए थे, ट्रिपल तलाक में न्यायालय गए थे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें न्यायालयी प्रक्रिया पे भी भरोसा नहीं है, तो हमें समझना होगा अब, क्योंकि न्यायालयी प्रक्रिया में जाकर के चीजें क्योंकि सरकार के पक्ष में आती हैं, तो अब लोगों ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है और रोड में धरना प्रदर्शन की। ऐसे तो कभी इस देश में कोई कानून बन ही नहीं पाएगा। मेरा अपना ये मानना है, संवैधानिक जो नजरिया है, मैं अपनी व्यक्तिगत नजरिए की बात नहीं कर रहा हूं, जो संविधान ये कहता है कि किसानों का जो आंदोलन है वो सही है। पर किसानों के आंदोलन में जिन लोगों की सहभागिता है वो शंका करती है कि क्या आंदोलन की जो मेंसरिया है वो सही है। इस समय जब आंदोलन शुरू हुआ था तब क्या था, और आज की डेट में आंदोलन की मेंसरिया क्या है। वो CNRC के वाले लोगों के साथ खड़ा होता है, वो खालिस्तान समर्थक लोगों के साथ खड़ा होता है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के कभी कोई नारे लग जाते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें किसान आंदोलन में होगा तो बहुत दिक्कत होगी। मुझे इस समय किसान आंदोलन याद आ रहा है जब देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में सरकार थी और नासिक से किसान आंदोलन चलना शुरू करते, जहाँ तक मुझे याद है, और उन्होंने न तो किसी की ट्रैफिक रोका, ट्रैफिक के समय में वो पैदल रुक जाते थे, खाना खाते थे, नंगे पैर जाते थे। मुंबई पहुंचते पहुंचते देवेंद्र फडणवीस की सरकार को घुटने के बल आना पड़ा था किसानों के सामने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको नॉन पॉलिटिकल रखा था। तो सरकारों के पास कोई ये लॉजिक नहीं रह जाता है। जब खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कोई सरकार क्यों, उसका मौका है उस किसान आंदोलन को ये कहने के लिए कि गलत है। तो किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि सरकार को कोई ऐसा मौका ना दें, राष्ट्र को कोई ऐसा मौका ना दें जो उनकी मन स्थिति पर, किसान आंदोलन की जो मानसिकता है उस पर प्रश्न उठे। क्यों? क्योंकि अगर किसान आंदोलन की नैतिक रूप से वो किसान आंदोलन कमजोर हो जाता है तो फिर ये आप मान के चलिए कि किसान आंदोलन जिन अपनी मांगों को लेकर किसान भाई बैठे हुए हैं वो ना तो पूरी होगी,
और ना ही कोई और भी मांग उनकी पूरी होगी। इसीलिए दोस्तों किसान आंदोलनों में या किसी तरह के आंदोलनों में उन्हें गैर राजनीतिक रहना चाहिए तथा जिस उद्देश्य से आंदोलन चला था सिर्फ उस उद्देश्य तक अगर वो आंदोलन सीमित रहता है तो उसकी धार, उसकी मारकता तेज होती है। और दूसरी बात ये कि सरकार के साथ बैठिए, संवाद करिए और जो संवैधानिक नजरिया है उस संवैधानिक नजरिए से अगर सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, हर बात को कह रही क्यों मानेगी, तो उन्हें मौका तो दीजिए, कम से कम संवाद जारी रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद ही एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप उससे किसी उचित हल पर आ सकते हैं। सो महात्मा बुद्ध के जो मार्ग पर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसे फॉलो किया था, अम्बेडकर जी ने जिसे फॉलो किया था, आप उसको फॉलो करिए और मध्यम मार्ग की तरफ जाइए। इससे महात्मा बुद्ध की आत्मा को और बी आर अम्बेडकर जी की आत्मा को भी शांति मिलेगी कि देश उस रास्ते की तरफ चल पड़ा है जिस रास्ते की तरफ उन्होंने उन्हें दिखाया था, जो रास्ता देश के लोगों को दिखाया था। दोस्तों आज मैं अपने विचार यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।